हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बताऊंगा। साथ के साथ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ग्रामर के रूलों को काफ़ी हाई लेवल तक एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप बहुत अच्छे से ग्रामर भी सीख सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कहानी का टाइटल के साथ। कहानी का टाइटल है द टू मर्चेंट्स, यानी दो व्यापारी। ए लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत समय पहले। टू ट्रेडर्स, दो व्यापारी। लिव्ड, रहते थे। इन द सेम सिटी, एक ही शहर में या फिर समान शहर में। ये लीव की सेकंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल का टेंस है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम कब करते हैं? पास्ट सिंपल में करते हैं। वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक। अब वन ऑफ का रूल समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। यानी वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वन ऑफ द 1000 पर्सन्स। पर्सन्स क्या है यहाँ पर? प्लूरल नाउन है। हैज ओरिजिनल थिंकिंग। हैज क्या है यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब है। तो आप ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है लेकिन वन ऑफ के बाद में नाउन के रूप में हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसको भी देखते। वन ऑफ द बॉयज। हु क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज करता है, यानी अपने से पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेता है। तो बॉयज क्या है यहाँ पर? प्लूरल है, तो इसलिए हैव का यूज किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन जो सेकंड वर्ब आएगी वो हमेशा वन ऑफ के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये इसको क्या रखेंगे? हम सिंगुलर रखेंगे। और यदि वन ऑफ के बाद प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे वन ऑफ देम, ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी मैं आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर बताऊंगा। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक। वॉज वाइज यानी बुद्धिमान था। एंड द अदर वाज फुलिश, और दूसरा मूर्ख था। वंस यानी एक बार। वॉट ऑफ देम यानी दोनों ने। लोडेड यानी भर दिया। 500 कार्ट्स, 5000 बैलगाड़ियों को। ईच यानी प्रत्येक ने। विथ कॉस्टली बेयर्स यानी महंगी वस्तुओं के साथ। टू लीव जाने के लिए। फॉर द सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में। एट द सेम टाइम एक ही समय पर। द वाइज मर्चेंट थॉट यानी बुद्धिमान व्यापारी ने सोचा। ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, THINK की। इफ यदि, आई अलाउ यानी मैं अनुमति देता हूँ। हिम यानी उसे। टू गो अहेड आगे जाने की। दोज कार्ट्स तो वो बैलगाड़ियाँ। गोइंग फर्स्ट पहले जाएंगी। विल लेवल यानी समतल कर देंगी। द रोड यानी रास्ते को या फिर सड़क को। एंड और आई विल बी एबल यानी मैं कर पाऊंगा। टू ट्रेवल यानी यात्रा। अलोंग द स्मूथ एंड रोड यानी समतल रास्ते के साथ या समतल रास्ते पर। देयर ऑक्सन यानी उनके बैल। विल ग्रेज ऑफ चर जाएंगे या फिर खा जाएंगे। द कोर्स ओल्ड ग्रास यानी जो कठोर पुरानी घास है उसको। एंड माइन और मेरे बैल। अब इसको भी मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो, आई फर्स्ट पर्सन होता है जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। और आई का ये होता है मी ऑब्जेक्ट। माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव और माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो देखो, माई के बाद में हमेशा नाउन आती है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन, इसके अंदर नाउन छुपी हुई होती है, यानी पहले से ही ये नाउन को अपने अंदर छुपा कर रखता है। इसके सेंटेंस देखते। देखो, माई फादर इज ए डॉक्टर यानी मेरे पिता एक डॉक्टर है। एंड हर्स, अब इसमें कौन सा नाउन छुपा हुआ है? फादर का छुपा हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यदि हम यहाँ पर हर्स को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? हर फादर इज ए टीचर यानी उसके पिता क्या है? एक अध्यापक है। और हर्स किसका वो है? पजेसिव प्रोनाउन सी का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। माइन यानी मेरे बैल। विल हैव यानी मेरे बैलों के पास। विल हैव यानी होगी स्वीट न्यू ग्रास। देखो, उसको थोड़ा गलती हो गई, शुरू से पढ़ता हूँ। माइन विल हैव स्वीट न्यू ग्रास फ्रॉम बीनीथ यानी मेरे बैलों के पास होगी मीठी नई घास।
फ्रॉम बीनीथ यानी नीचे से। वाई मैन मेरे आदमी विल फाइंड यानी पाएंगे न्यूली ग्रोवन फ्रूट्स नए उगे फल। वह जब द ओल्ड वंस जो पुराने वाले फल हैं, देखो वंस किसके लिए आया है यहाँ पर, फलों के लिए आया है। अब ये वन को भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो वन का इस्तेमाल किसी नाउन इक्विवेलेंट की तरह किया जाता है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब कि वो नाउन के समान फंक्शन करता है, काम करता है। इसका उदाहरण देखते, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपुल यानी ये संसार लोगों से भरा हुआ है। वट लेकिन द इंटेलिजेंट वंस, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं। अब वंस किसके लिए आया यहाँ पर, पीपुल के लिए आया है, क्योंकि पीपुल यहाँ पर पिलुलर है तो इसको भी पिलुलर लिखा गया है। विल लीव वेल, अच्छे से रहते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अच्छे से रहते हैं। तो वन हमेशा कैसा काम करता है, एक नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वह जब द ओल्ड वंस यानी पुराने वाले फल वुड हैव बीन ईटन खा लिए जाएंगे बाई दोज मैन उन व्यक्तियों के द्वारा, ऑल्सो और द अदर मर्चेंट यानी दूसरा व्यापारी विल फिक्स यानी तय कर देगा द प्राइस कीमत फॉर द गुड्स वस्तुओं के लिए, एंड और आई कैन सेल मैं बेच सकता हूँ, माइन अब इसमें कौन सा नाउन छुपा हुआ है, गुड्स छुपा हुआ है। यदि हम माइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माई गुड्स। आई कैन सेल माइन यानी मैं बेच सकता हूँ मेरी वस्तुओं को एट ए लार्जर प्रॉफिट एक बड़े लाभ पर। सो इसलिए ही सैड उसने कहा टू द अदर मर्चेंट दूसरे व्यापारी से, फ्रेंड यानी दोस्त, वो तो पास यानी हम दोनों कैन नॉट ट्रेवल यात्रा नहीं कर सकते एट द सेम टाइम एक ही समय पर, विथ सो मच लोड इतने भारी माल के साथ। वाई डोंट यू गो फर्स्ट, वाई यानी क्यों, डोंट गो यानी नहीं जाते, फर्स्ट यानी पहले, तुम पहले क्यों नहीं जाते। आई सॉल फॉलो यानी मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा या फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। द फुलिश ट्रेडर यानी मूर्ख व्यापारी ने थॉट यानी सोचा, इफ आई टेक द लीड यदि मैं पहले नेतृत्व करता हूं, यदि या फिर मैं पहले जाता हूं। देखो लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या फिर पहले जाना। आई विल नॉट ओनली गेट ए गुड रोड, आई यानी मैं, विल नॉट ओनली न बल्कि, गेट यानी प्राप्त करूंगा, एक गुड रोड यानी एक अच्छा रास्ता। वो बोलता है कि ना केवल मुझे एक अच्छा रास्ता मिलेगा, वट बल्कि माई ऑक्शन यानी मेरे बैल, विल हैव यानी उनके पास होगी, फ्रेश यानी ताजी, ग्रास यानी घास, टू ईट यानी खाने के लिए। माई मैन मेरे आदमी विल ईट खाएंगे द फर्स्ट रिपेंट फ्रूट जो पहले पके हुए फल है उनको, एंड आई विल बी एबल और मैं सक्षम रहूँगा, टू फिक्स यानी तय करने में, माई ऑन प्राइस मेरी खुद की कीमत, फॉर माई गुड्स मेरी वस्तुओं के लिए। सो इसलिए ही एग्रीड वह सहमत हो गया, टू द अदर मर्चेंट्स सजेशन दूसरे व्यापारी की सलाह पर वो सहमत हो गया। ही यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है। अब इसका भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, वैसे आप लोग सभी जानते होंगे। देखो सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा लिविंग सजीव के लिए ही का यूज किया जाता है। किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। अगर नाउन मेल है तो ही का यूज करेंगे और अगर नाउन फीमेल है तो सी का यूज करेंगे, लेकिन कौन से नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखो, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है यहाँ पर, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, मेल का सेंस दे रहा है, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही गोज वह जाता है, टू स्कूल डेली यानी वह डेली स्कूल जाता है। गोज क्या है यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब है, ईएस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया है। जब कोई प्रोनाउन सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है तो उसके लिए साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। सीमा क्या है यहाँ पर, सिंगुलर नाउन है लेकिन कैसा सेंस देता है, फीमेल का, तो कौन सा नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे, सी। जैसे सीमा इज ए गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की है, सी गोज टू स्कूल डेली, वह डेली विद्यालय जाती है। सो इसलिए ही एग्रीड वह सहमत हो गया, टू द अदर मर्चेंट सजेशन दूसरे व्यापारी की सलाह पर। द पुलिस मर्चेंट मूर्ख व्यापारी
सेट आउट यानी निकल गया, इन हिज कारवान यानी अपने किस में बैठकर, कारवान किसको बोलते हैं वैसे देखो, कारवान एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। कारवान का मतलब होता है यात्रियों का ऐसा समूह जो रेगिस्तान में यात्रा करता है। रेगिस्तान के उसके लिए बोलते हैं, काफिले के लिए बोलते हैं। द फुलिश मर्चेंट यानी मूर्ख व्यापारी सेट आउट निकल गया, इन हिज कारवान यानी अपने काफिले में बैठकर। द फॉरेस्ट एरिया जो जंगल का क्षेत्र था, वॉज हॉन्टेड यानी ग्रसित था, वाई ये डेविल एक शैतान के द्वारा, बिच जिसने सो यानी देखा, द मर्चेंट्स कारवान यानी व्यापारी के किसको, काफिले को, पासिंग गुजरते हुए, थ्रो यानी जंगल से, ही टुक द डिस्गाइज ऑफ ए प्रिंस, ही टुक यानी उसने धारण किया, द डिस्गाइज का मतलब होता है, डिस्गाइज बोलते हैं हम दूसरा रूप बदल लेना या भेष बदल लेना। उसने राजकुमार का भेष बदल लिया, राजकुमार का भेष धारण किया। एंड रोड और यात्रा करने लगा या चलने लगा, अलोंग यानी साथ साथ, इन हिज कैरेज यानी अपनी बैलगाड़ी में, विथ हिज अटेंडेंट्स अपने सेवकों के साथ। ही देन यानी उसने उसके बाद, ड्रू ये ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, DRAW, ड्रू यानी रोका, हिज कैरेज यानी अपनी बैलगाड़ी को, बी साइड यानी के बगल में, द मर्चेंट्स कार्ट्स जो व्यापारी था उसकी बैलगाड़ियों के बगल में, ग्रीटेड हिम और उसका अभिनंदन किया, काइंडली यानी विनम्रता से, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू हैव इन दीज कार्ट्स, व्हाट यानी क्या, डू यू हैव यानी हैव तुम्हारे पास क्या है, इन दीज कार्ट्स इन बैलगाड़ियों में, एक्सपेंसिव गुड्स यानी महंगी वस्तुएं, आंसर्ड यानी उत्तर दिया, द मर्चेंट यानी व्यापारी ने। देन उसके बाद पॉइंटिंग टू, देखो पॉइंटिंग टू का मतलब होता है ऐसे इशारा करना, किसी की तरफ ऐसे उंगली करके इशारा करते हैं ना, पॉइंटिंग टू, कि वहां जाके खड़े हो जाओ, ऐसे हम दिखाते हैं कि उसमें क्या है, तो उसके लिए पॉइंटिंग टू का यूज किया जाता है इंग्लिश में। देन उसके बाद पॉइंटिंग टू इशारा करते हुए, द कार्ट यानी बैलगाड़ी होगी, लोडेड विद जो भरी हुई थी, बैरल्स यानी पीपों से, ऑफ वाटर यानी पानी के, जो पानी के पीपाओं से या पर पानी के जारों से भरी हुई थी। द डेविल आस्क्ड यानी शैतान ने पूछा, व्हाट मिस क्या, इज मिस है, इन दिस कार्ट यानी इस बैलगाड़ी में, दैट इज फुल ऑफ वाटर यह पूरी पानी से भरी हुई है, फॉर आपर कंजप्शन हमारे पीने के लिए या पर हमारी खपत के लिए, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, द मर्चेंट यानी व्यापारी ने। वट लेकिन, देयर इज वाटर, देखो अब देयर का भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो देयर एक प्रकार का डमी सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पर सब्जेक्ट की पता नहीं होता, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कौन है कौन नहीं बनेगा, या फिर उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं होती, तो वहाँ पर देयर का यूज किया जाता है। लेकिन देयर के बाद में जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार यूज की जाती है। जैसे देयर इज एन एशियंट टेम्पल, एंशियंट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, टेम्पल क्या है यहाँ पर नाउन है, तो इज किसके लिए है यहाँ पर, टेम्पल के लिए। देखो देयर आर मैनी फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या है यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और आर किसके लिए है यहाँ पर फॉर्म्स के लिए है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देयर के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो जब भी आप देयर के बाद वर्ब देखो तो उसके बाद में नाउन को देखो, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वट लेकिन देयर इज वाटर यानी पानी, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, अहेड यानी आगे, यू कुड ट्रेवल यानी तुम यात्रा कर सकते हो, मच फास्टर यानी तेजी से, एंड लाइटर और हल्के से, विदाउट दोज हैवी बैरल्स बिना उन पानी की बोतलों के साथ या फिर पीपों के साथ, यू यानी तुम, शुड थ्रो अवे तुम्हें फेंक देना चाहिए, द वाटर यानी पानी को, सेड द डेविल शैतान ने कहा, एंड रोड अवे और तेजी से निकल गया, क्विकली यानी तेजी से चलते हुए निकल गया। द मर्चेंट यानी व्यापारी, ब्रोक यानी तोड़ दिया, ऑल द जार्स यानी सभी पीपों को, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, हिज मैन अपने आदमियों को, टू ड्राइव चलने के लिए, क्विकली यानी तेजी से, सून जल्द ही, देवर वियरी, देखो वियरी का मतलब क्या होता है थक जाना, देवर वियरी
जल्द ही वो थक गए एंड एग्जॉस्टेड, और थकान के मारे कमज़ोर महसूस करने लगे। वट लेकिन कुड नॉट फाइंड नहीं पा सके या फिर उनको नहीं मिला वाटर यानी पानी एनीवेयर यानी किसी भी जगह पर। एट सनसेट यानी रात में द मैन ड्रू यानी आदमियों ने रोका देयर कार्ट्स उनकी बैलगाड़ियों को इनटू ए सर्किल एक घेरे में एंड यूनाइटेड यानी एक किया देयर ऑक्सन यानी उनके बैलों को इकट्ठा किया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश दे फेंटेड वो इतने कमज़ोर हो गए फ्रॉम एग्जॉक्शन। देखो इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टेड और इसको बोलते हैं हम एग्जॉक्शन। TION को सन बोला जाता है। किससे? दे फेंटेड वो कमज़ोर हो गए फ्रॉम एग्जॉक्शन यानी थकान से या थकावट से। दैट नाइट यानी उस रात द डेविल कम बैक यानी शैतान वापस आया या फिर वो लुटेरा था जो वापस आया। अटैक्ड और आक्रमण कर दिया एंड डिवॉर्ड और मार दिया देम ऑल यानी उन सभी को। ओनली केवल द कार्ट्स वर लेफ्ट बैलगाड़ियाँ बची थी। कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ियाँ। अब कार्ट्स प्लूरल है इसलिए वर का यूज किया गया है। द न्यूज यानी सूचना ऑफ ए लॉस्ट कारवान यानी खोए हुए काफिले की। विदाउट एनी पीपुल बिना किसी लोगों के। रीच्ड यानी पहुंच गई द सिटी यानी शहर में। 6 वीक लेटर 6 सप्ताह बाद द वाइज मर्चेंट यानी बुद्धिमान व्यापारी लेफ्ट यानी निकला विथ हिज 500 कार्स अपनी 5000 बैलगाड़ियों के साथ। ही टू कैरेड ही यानी वह, टू यानी भी, कैरेड यानी ले जा रहा था। सेब्रल बैरल्स यानी अनेकों पानी के जार ऑफ वाटर यानी पानी के। वह जब ही रीच्ड वह पहुंचा द डेविल्स एरिया शैतान के क्षेत्र में। ही टोल्ड हिज मैन उसने अपने आदमियों को बताया डू नॉट ड्रिंक नहीं पीना, वाटर यानी पानी, और ईट नहीं खाना, एनीथिंग यानी कुछ भी, हेयर यानी यहाँ पर, एवरीथिंग इज पॉइजनस यानी हर, एवरीथिंग इज पॉइजनस यानी सब चीज़ में जहर है। वह जब दे रीच वे पहुँचे द मिडिल यानी मध्य में ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के। द डेविल यानी शैतान अपीयर्ड दिखाई दिया या फिर से आया वंस अगेन यानी दोबारा इन डिस्गाइज किसमें भेष बदल कर। द मर्चेंट यानी व्यापारी ने नोटिस्ड यानी देखा द डेविल्स रेड आइज जो शैतान है उसकी लाल आंखों को। एंड रियलाइज महसूस किया ही डिड नॉट कास्ट एनी शैडो कि उसने कोई परछाई नहीं डाली है। ही अंडरस्टूड वह समझ गया इट वॉज द डेविल यह शैतान है हु हैड किल्ड जिसने मारा था द फुलिश मर्चेंट यानी मूर्ख व्यापारी को। द डेविल अप्रोच्ड यानी डेविल ने कहा हिम यानी उससे विद द सेम एडवाइज यानी समान सलाह दी या पर कहा। टू थ्रो अवे यानी फेंकने के लिए द बैरल्स यानी पीपो को ऑफ वाटर यानी पानी के। द मर्चेंट सेड व्यापारी ने कहा वी नो हम जानते हैं हु यू आर कि तुम कौन हो। वी डू नॉट थ्रो अवे हम नहीं फेंकेंगे आवर वाटर यानी हमारा पानी। बिफोर यानी पहले वी फाइंड मोर एल्सवेयर जब तक कि हम कहीं पर और पानी पा नहीं लेते। सरप्राइज एट हिज बोल्डनेस यानी आश्चर्यचकित हुआ उसकी बोल्डनेस यानी साहस पर। द डेविल यानी शैतान रोड अवे यानी चलकर निकल गया। द मर्चेंट्स मैन जो व्यापारी के आदमी थे सेड यानी कहा टू हिम यानी उससे। सर यानी सर दोज मैन सीम्स टू बी राइट वो व्यक्ति शायद से सही थे। बी कैन यानी हम। इंडीडेड यानी सचमुच में। प्रोसीड यानी आगे चल सकते हैं। क्यूकर यानी तेजी से। विथ लाइटन कार्ट्स यानी हल्की बैलगाड़ियों के साथ। हम सचमुच में हल्की बैलगाड़ियों के साथ तेजी से चल सकते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। द मर्चेंट यानी व्यापारी देन टोल्ड देम व्यापारी ने उसके बाद टोल्ड यानी बताया देम यानी उनको। फ्रेंड्स यानी दोस्तों। दिस पैलेस यानी यह स्थान। हैज ऑलवेज यानी हमेशा भी नॉन जाना जाता है
एज द वाटरलेस डेजर्ट, यानी बिना पानी के रेगिस्तान के रूप में। द प्रिंस, जो राजकुमार, भी सो, जो हमने देखा, वाज ए डेविल, एक शैतान था। ही वाज परसुएडिंग, वो हमें राजी करा रहा था, अस यानी हमको, टू थ्रो अवे, फेंकने के लिए, आवर वाटर यानी हमारे पानी को। सो इसलिए, वी बिकम टायर्ड, हम थक जाते, एंड फेंटेड, और कमज़ोर हो जाते, एंड फेंट, कमज़ोर हो जाते। ही विल देन, वह उसके बाद किल अस, मार देता, ऑल यानी हम सभी को। द अदर मर्चेंट, दूसरा व्यापारी, हु वेंट बिफोर, जो पहले आया था, अस यानी हमसे, मस्ट हैव सफर्ड, जो गुजरा होगा, द सेम फेट यानी समान स्थिति से। सो इसलिए लेट अस स्पीड, देखो लेट का यूज कब करते हैं हम, जब किसी को या तो हमें अनुमति देनी हो या ना कहना हो। लेट अस स्पीड अप यानी चलो तेज चले, या फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ, एंड गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकलो क्विकली यानी जल्दी से। व्हेन दे ग्रो टायर्ड, जब वो थके हुए महसूस करने लगे, दे स्टॉप्ड, वे रुके, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, एंड ईट, खाने के लिए, देयर फूड यानी उनके भोजन को। आफ्टर द एनिमल्स यानी जानवरों के बाद, एंड मैन और आदमियों के बाद, वेंट यानी गए, टू स्लीप यानी सोने के लिए, द मर्चेंट व्यापारी, एंड सम ऑफ हिज असिस्टेंट, और उसके कुछ सहायक, स्टूड खड़े रहे, गार्ड यानी पहरा देते रहे, थ्रो द नाइट यानी पूरी रात, विथ सोवर्ड्स, तलवारों के साथ, इन हैंड्स यानी हाथों में, एट डे ब्रेक यानी दिन के ठहराव के बाद, या दिन के ठहराव में। दे फाउंड, उन्होंने पाया, द लॉस्ट कारवान यानी जो खोआ हुआ काफिला था उसको, क्लोज बाई यानी नज़दीक। द मर्चेंट रिप्लेस यानी व्यापारी ने बदला, सम ऑफ हिज वीक कार्ड्स, उसकी कुछ कमज़ोर बैलगाड़ियों को, विथ स्ट्रोंगर वंस, मजबूत बैलगाड़ियों से, फ्रॉम देयर यानी वहाँ से, एंड हिज कॉमन गुड्स, जो उसकी सामान्य वस्तुएं थी, फॉर द कॉस्टली वंस, जो महंगी वस्तुओं के साथ। ही वाज एबल, वह सक्षम रहा, टू सेल यानी बेचने में, हिज बेयर्स, अपनी वस्तुओं को, एट 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 गुणे, देयर वैल्यू, उनकी कीमत के, इन द न्यू टाउन यानी नए कस्बे में, एंड रिटर्न, और लौटा, टू हिज ओन टाउन, ओन सिटी यानी अपने शहर को, ए रिच मैन, एक धनी आदमी बनकर। अब इसको हम मोरल देखते, देखो। फुलिश वंस यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, कम टू अटर डिस्ट्रैक्शन, देखो अटर का मतलब होता है पूर्ण, पूर्णतः, डिस्ट्रैक्शन यानी विनाश। वाइल, जबकि, दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान होते हैं, कम आउट यानी आते हैं, सक्सेसफुल यानी सफल बन के। Thank you so much for watching this video. Please share my video with your friends and subscribe my channel and put your comment in comment section whether it is helpful for you or not. And if you like my video, thank you.